ये सब कंस के पास चले जाते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे इतने तुम लोग दुबले हो चुके हो, तुम लोग के यहाँ ही माखन होता है, अब तुम लोग ही उसे नहीं पा सकते। हम लोग ऐसा करते हैं, चलो कमेटी बनाकर और माखन को चोरी करेंगे और खूब खाएंगे और खाकर यूं बन जाएंगे। ऐसा सोच रहे थे, ऐसा कहे तुरंत सभी कमेटी तैयार हो गए। तो ये हुआ, भगवान कहने लगे कि सबसे पहले घर किसके यहाँ चोरी की जाए। चोरी की भैया वीरभद्र का हम तो बहुत, अगर चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो मेरी बहुत पिटाई लगेगी। ठीक, भैया ने पकड़ ली और पकड़ के खूब खूब से पिटाई, खूब डंडे लगाए। तुरंत आया सखा भगवान से कहने लगा अब मैं चोरी नहीं करूंगा। भगवान कहने लगे तुम चोरी करते हुए पकड़े गए। जैसे ही सोचने लगे तब उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं सिखाता हूँ कैसे चोरी की जाती है। भगवान कृष्ण भी अपने घर में जैसे ही माखन चुराने गए, जैसे ही माखन धीरे धीरे शून्य चोरयतः स्वयं निज गृहे, धीरे 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 भगवान गए। मणि लगी हुई थी, भगवान को प्रतिबिंब थी। भगवान ने देखे कि ये तो मैं हाथ डाल रहा हूँ, ये भी डाल रहा हूँ, ये कौन है। भगवान ऐसा सोच रहे, भगवान जो जो कह रहे हैं वो प्रतिबिंब में वही वही कह रहे हैं। ठीक है हम भी खा लेते हैं, तुमको भी करो। वो भी कहते हैं प्रतिबिंब मैं भी माखन खा ले रहा, तुम भी, पर मैया को नहीं बताना। वो भी कहते मैया को नहीं बताना। प्रतिबिंब से हम लोग शीशे को देखते हैं, मिरर को, तो हम जैसा करेंगे वैसा तो वो भी करेगा। तुरंत ऐसा कर ही रहे थे। मैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, ये कर रहा है चोरी। जैसे ही भगवान कहते ये चोरी कर रहा है, उतने में प्रतिबिंब भी कह रहा है मैया नहीं नहीं, जैसा जैसा ये चोरी कर रहा है। अच्छा तो मुझे फंसा रहे कंपितरते श्रुत्यैव मातुर्वचः सासंकं नवनीत चौर्योर्तो विसंभितामप्रवे मातः कंकड़पद्मरागमः पाणिर्ममार्मस्ते भगवान कृष्ण कहने लगे कृष्णम करो से, मैया मैं माखन नहीं चुरा रहा हूँ, ये चोरी। मैया कहे अच्छा, मैया तो जान गई। जैसे ही मैया जान गई तो भगवान ने अपने हाथ को मटके में डाले थे। तो मैया से ये बहुत गर्म हो रहा था, इसलिए मेरा हाथ जल रहा था, इसलिए मैंने इस हाथ को मटके में डाल दिया। मैया कह रहे अच्छा। फिर कहते हैं अच्छा ये बता मुख में कैसे तेरे माखन, क्योंकि भगवान ने माखन को खा रखा था और थोड़ा सा मुख में माखन लगा हुआ था। अच्छा ये बता, मैया कहने लगी कि यहाँ पर माखन कैसे लगा। अब भगवान सोचने लगे मक्खी आई और हमें परेशान कर दी तो हमने उसी हाथ से मार दिया। मैया ने कहा अच्छा मक्खी मार दी। मैया ने सब कुछ जान गई, चोरी मत करिए। जब ऐसा जान गए फिर अब भगवान क्यों जाते हैं चोरी। लोग कहते हैं भगवान माखन चोरी, भगवान माखन चोरी करते थे। तंतम नवनीत चौरम
करते हुए, भगवान लीला करते हुए संदेश देते हैं, ब्रजे वसंतम नवनीत चोर। भगवान गोपियों सखा के साथ जाकर चोरी करते हैं और मुख्य रूपी को भगवान चुरा लेते हैं, हर लेते हैं और पुण्य रूपी प्रदान कर देते हैं। ब्रजे वसंत छवि
एकदम से भगवान से सब लोग आए वृंदावन में, और जैसे उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः, गोवर्धन को देखकर, यमुना को देखकर, वृंदावन के लोक को देखकर भगवान उत्तमा प्रीति दोनों बहुत प्रसन्न हो गए। राम माधव योर, राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण दोनों ही प्रसन्न हो गए। उतरे तुरंत उसके पिछले पैर को पकड़कर भगवान ने नचाकर एक ताड़ के वृक्ष में दिया। तुरंत अजगर के रूप में सोचा कि बहुत भगवान जा रहे थे सखा के संग, और जा रहे थे उसी मार्ग में इतना बड़ा विकराल मुख बना दिया। सोचा जैसे ही भगवान कृष्ण थोड़ा पीछे रहे और सखा जाने की ये मार्ग बहुत अच्छा है और ये कुटिया है, अजगर के दांत बड़े नुकीले नुकीले थे, सब कुछ सखा अपना वैसे ही हम अपना मुख बंद भगवान कृष्ण सब कुछ चांदी रूप की है। तो भगवान ने विकराल स्वरूप बनाया और इतना गर्माहट गर्म बना दिया कि उसका सर फट गया, सर में से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वत्सासुर का प्राणांत हुआ। वन में गए, अनेक प्रकार के भोजन को, अनेक प्रकार के का जूठा खा रहा। ब्रह्मा जी को जैसे ही भगवान कृष्ण सखा से 2 मिनट के लिए दूर होते हैं, ब्रह्मा कहाँ चली गई? भगवान अंतर हृदय जैसे ही देखे सब ब्रह्मलोक में योग माया से ले जाकर ब्रह्मा जी ने सुला दिया। भगवान ने यावत वत्स कल्प कवयो यावत भगवान अनेक रूप को धारण कर लिए, बांसुरी बन गए भगवान, अनेक एक साल समय व्यतीत हुए, ले आया और कभी भगवान पूछे भी नहीं। ब्रह्मा जी सोचने लगे चलो मैं देखता हूँ। ब्रह्मा जी आए, देखने लगे, वो तो जितने सखा गौ ब्रह्मलोक में सुनाए थे उतने ही वैसे ही स्वरूप में, वैसे ही शकल के, वैसे ही वस्त्र में और वैसे ही गुण के, वैसे ही स्वभाव के भगवान वर्णित हुए अलग अलग रूपों में। ब्रह्मा जी देखकर चकित हो गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, इतने में जैसे ही ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, अब भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में पहुंचते ही पार्षदों से कह दिए, भगवान ब्रह्मा बनकर गद्दी पर बैठ गए और कहने लगे पार्षदों से कि कोई भी भैरूपिया ब्रह्मा है ना, उसे धक्के मारकर भगा देना। असली ब्रह्मा भैरूपिया बनने जा रहा है। भगवान जाकर उस ब्रह्म गद्दी पर बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी उतने सोचते हैं कि चलो देखते हैं क्या सखा वहां ब्रह्मलोक में है। जैसे ही ब्रह्मा जी चकित हो गए, मेरे ही पार्षद मुझे रोक रहे। ब्रह्मा जी चकित हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सामने को नजर बढ़ाया तो हाँ देखे और कोई नहीं हो सकता, ये साक्षात परमात्मा हो सकता है। तुरंत ब्रह्मा जी ने आकर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और भगवान के चरणों में गिरते हैं।
क्षमा याचना करते हैं। नवमीते भवपुषे तदिदम्बराय गुञ्जा वसंत परिपे छलसन्मुखाय वन्यस्त्रचे कवलये ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति किए, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के सखा और भक्त को दूर कर दिया। और कितने वर्ष? 1 वर्ष। जो भगवान से अगर दूर करते हैं, वो कितनी भी स्तुति करते हैं, कितना भी प्रार्थना करते हैं, उनको भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी 40 श्लोकों अति सर्वत्र वर्जय, भगवान क्रोधित हो गए। इंद्र ने भी अभी गोवर्धन की पूजा में बताएंगे 4 परिक्रमा, हरे कर्तव्य। ब्रह्मा जी ने कितनी परिक्रमा किया? 3 परिक्रमा किया। क्यों 3 परिक्रमा किया? क्योंकि भगवान क्रोध में है। ब्रह्मा जी ने जल्दी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किए। क्यों? क्योंकि भगवान दूर कर दिए। ब्रह्मा जी ने सोचने लगे कि मैंने गलती तो बहुत बड़ी की। जैसे ही ब्रह्मा क्षमा याचना मांगे, जैसे ही ऊपर पहुंचता वो भी तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इतना दूषित कर रखा था। भगवान सोचने लगे भगवान एक कदम्ब का वृक्ष था और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर भगा लिया। भगवान से लड़ने लगे। भगवान ने उसके मार को ऐसा मर्दन कर दिए, मर्दन करके और कालिया के कालिया का मान का मर्दन किया। जैसे ही मर्दन किया तो
तुरंत नाग की पत्नियां क्या कहती हैं? न्यायो हि दंडो दमम फलमेवानुशंसनम्। कोई कुछ कह दे, देख अगर देखती रहे तो पत्नी क्या चुप रहेगी? बोलेंगे, पर पत्नी और आगे बढ़ जाएगी। मगर क्या कहती है नाग? आपने दंड दिया, न्याय किया, क्योंकि इन्होंने, स्वामी ने इस यमुना को पूरी तरह प्रदूषित किया होगा। भगवान के चरणों की धूलि मिलती है। राधे तेरे चरणों की केवल ये बता दो, भगवान कहते हैं हमने बनाया? अच्छा, भगवान कहते हैं हमने बनाया? काली बाली बामन कहने लगे कि भगवान आपने तो 2 ही पग में पूरे पृथ्वी को नाप लिया। सबसे बड़ा धनी होता है कि धनवान होता है? भैया धनी धनवान सब, जिसके पास धन ज्यादा, पूरी 14 लोग भुवन संपत्ति तो सब कुछ नाप लिए। आ गया कार्तिक का शुक्ल पक्ष, तो भगवान क्या देखे? मैया के पास गए, आज प्रसन्न होंगे तो इंद्र वर्षा करेंगे, और इंद्र जब वर्षा करेंगे तो हरे हरे घास होंगे, पत्तियां होंगी, और हमारे गौ खाएंगे। जब गौ खाएंगे तो दूध होगा, छाछ होगा, दही होगा। नंद से जैसे वैसे ही भगवान
भगवान क्या कहते हैं? कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भगवान कहते हैं कर्मणा जायते नहीं। जब इंद्र वर्षा करेंगे तो सभी के खेत में पानी होगा। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार सुख पाता है और कर्म के अनुसार ही दुख पाता है। तो आप कैसे इंद्र की पूजा करें? हमारा देवता है और देवता है, तुम उनको भोग लगाओ। जितना भोग लगाओगे उसका धुना आपको प्राप्त कराएंगे। ठीक है, मान लो भगवान कह रहे हैं ठीक है हम भोग लगा लेते हैं। मान लो वर्षा नहीं हुआ तो देते हो तो मैं गारंटी कहता हूं जो मन से मांगोगे तुरंत मिल जाएगा। सब ऐसा ही कह ही रहे थे, तब कह रहे हैं नंद बाबा ने कहा चलो ठीक है इसको देवता को एक बार भोग लगा कर देखते हैं। अगर हमें वर्षा करेंगे, अगर हमें फल प्राप्त करेंगे तो हम इसकी देवता नहीं करेंगे तो कोई बात बनी थी। सब लोग सामग्री 56 प्रकार के भोग 56 प्रकार के भोग को लेकर सब लोग कहाँ चले? चलो आओ चले गोवर्धन धाम को चलते हैं। जैसे ही वहां गए तुरंत सब भगवान को सबसे पहले स्नान कराया जाता है। सर्वाह्याभ्यंतर शुचि अपवित्र पवित्रो, चाहे वो पवित्र अवस्था में हो चाहे वो अपवित्र अवस्था में हो, सर्व जैसे ही ठीक है। अच्छा तुम लोग अपने आंख को बंद करो और ध्यान करो, यही अभी गंगा प्रकट हो जाएगी। सभी ब्रजवासी ने आंख बंद किया और आंख जैसे ही बंद किया और मन से ही गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा मैया की जय। आंख को और कहे लगाओ भोग। सभी ब्रजवासी मिलकर भोग लगाने लगे। जैसे ही भोग लगा रहे थे तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण। जैसे ही भगवान का भोग लगाने लगे भगवान सारे 56 भोगों को भगवान खा गए। इतने में ही एक सखा बोलो अरे भैया हम तो इंद्र को भोग लगाते थे, इंद्र को जब भोग लगाते थे तो थोड़ा सा खाते थे और थोड़ा प्रसाद के रूप में हमें देते थे। तुम्हारे इंद्र वही प्रसाद को खाते थे थोड़ा, और हमारे देवता अगर 1 किलो केले को अगर भोग लगाते हो तो तुम्हारा केला 2 किलो हो जाएगा। हम कोई भी वस्तु अगर भोग लगाएंगे भगवान को हमारा डबल रूप में पड़ जाता है। हमें लगता है प्रतीत होता है कि कैसे हो गया। हमने तो एस्टीमेट रखा था 100 का पर खा गए 150। क्यों? क्योंकि भगवान को भोग लगने से हम बताए थे कि वो भोजन नहीं रह जाता, वो खाना नहीं रह जाता। भगवान का भोग लगने से वो प्रसाद हो जाता है और प्रसाद वस्तु प्रसन्नता। तुरंत आप भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रजवासी कहने लगे प्रभु ऐसा है ना जिन गैया का दूध हम पीवे और उसी गैया का दूध में गोवर्धन नाथ को पिला, इसलिए हमारा इनका मुख एक जैसा है। ब्रजवासी बड़े भोले भाले कहने लगे अच्छा। सभी लोग 56 प्रकार के भोग लगाकर तुरंत आप कहते हैं आओ अब हम लोग परिक्रमा करते हैं। आओ हम सब मिलकर आएंगे, श्री गोवर्धन नाथ का पूजन करेंगे
और हम लोग मानसिक परिक्रमा करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल। कृष्ण का हम लोग बड़ी विवाह करेंगे, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। शरण की गंगा मैया की, पूज्य व्यास जी महाराज की, पूज्य योगीराज जी महाराज की जय जय श्री राधे। बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पर। हम इस भक्तगण पूज्य व्यास जी के द्वारा मधुर वाणी से यह कथा सुन रहे हैं। श्री गिरिराज बाबा का पूजन यहाँ होने वाला है। हमारे मुख्य यजमान श्री कैलाश मिश्र जी एवं उनकी पत्नी श्रीमती उमा मिश्र जी मंच पर आकर के गिरिराज जी का पूजन करेंगे। देखिए हमारे मुख्य यजमान हैं। बाकी जो विशेष हमारे जो आए हुए हैं यहाँ पर, वृक्षाल ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। अक्षत पुष्प लेकर के गिरिराज बाबा का ध्यान करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोवर्धनाय नमः। ध्याये ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गिरिराजं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नान। ओम मा पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचदाशो देशे भवत्सरिता भूर्भुवस्व। श्री गोवर्धनाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्त पुनः पूर्ण शुद्धोदक्षिणानीयं। हरे ओम मा शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनाः शेतः शेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिप्ता रुद्रानभूरूपाः पार्जन्याः गंगे सन्निधिं कुरु। भूर्भुवस्वः शुद्धोदक्षिणानीयं निर्मलोदकं गंगोदकं यमुनोदकं पुष्पोदकं इत्रोदकं समर्पयामि। ततश्च गन्धाक्षतपुष्प। ओम गंधद्वारांतराधर्षा नित्यपुष्टां करेषणीमीश्वरीं सर्वभूतानां योपहोवै श्रियं गंधं विलेपयामि। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रोमयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयतां। पुष्पमाला चरणों में अर्पित करवाएं। चरणों में गिरिराज बाबा के में पुष्पमाला अर्पण करवाएं। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। धूपं दीपमाघ्रापयामि। नैवेद्यं 56 भोग जगों देशणो देवो समवर्तता पृथिव्यां भूमर्तजः श्रोद्रातधालोका अकल्पयन्। श्री गोवर्धनाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते मध्ये मध्ये पानुत्तराभूषणमाचमनीयं जलं समर्पयामि। धेनुमृतयां प्रतिकृत्य ताम्बूलभोगिफलं समर्पयामि। शद्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। प्राप्तेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गोवर्धनाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ततश्च प्रार्थना पूर्वकान् नमस्करोमि। बोल गिरिराज महाराज की जय। जो भी भक्त गिरिराज बाबा के चरणों में अपनी पूजन सामग्री अर्पित करना चाहते हैं, 56 भोग के दर्शन करना चाहते हैं, तो हम सभी को अनुग्रहित करने का कष्ट करें। हमारे बीच में अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री विवेक त्रिपाठी जी पुलिस इंस्पेक्टर हैं और उनकी धर्मपत्नी जी भी साथ में हैं। आदरणीय श्रीमती निधि त्रिपाठी जी, आप दोनों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आवा। जी जो कथा व्यास जी की चाची जी हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। श्री अशोक कुमार तिवारी सब इंस्पेक्टर, आप भी उपस्थित हैं। मैं आपको भी आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं। श्रीमती आशा पांडे जी जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, हंडिया से पधारी हुई हैं, उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्रीमती कृष्णामणि गुप्ता जी अल्लाहपुर से पधारी हुई हैं, आपका भी मंच पर स्वागत है। हमारे बीच में श्री हरिश्चंद्र सिंह जी जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वो महिला हंडिया से आशीर्वाद प्राप्त करें और हम सभी को अनुग्रहित करें। जितने भी अतिथियों का मैंने नाम पुकारा है, आदर पूर्वक मैं उन्हें
जिन अतिथियों का मैंने नाम लिया था, हमारे अध्यक्ष जी का ये कहना है कि वो क्रमशः उनका नाम लीजिए, वो मंच पर आते जाएं और थोड़ा आप सभी शीघ्रता करेंगे तो हमारे जो यहाँ श्रोतागण उपस्थित हैं उनके लिए सुविधाजनक होगा। आपके पश्चात आदरणीय श्रीमती शर्मिला शुक्ला जी, जो कथा व्यास जी की चाची जी भी हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पर आ जाएं। आदरणीय शर्मिला शुक्ला जी, आदरणीय अशोक कुमार, आदरणीय मनोज पांडे जी का स्वागत आचार्य जी कर रहे हैं। अब स्वागत की श्रृंखला यहीं रोकते हुए मैं आचार्य जी को यह माइक सौंपता हूं ताकि आगे की सारी हमारी जो आज की जरूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके। आदरणीय आचार्य। बोल गिरिराज महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय Thank you.
संजय कुमार शुक्ला जी पधारे हुए हैं, एनसीसी डिपार्टमेंट से हैं। आगे का कार्यक्रम हो उसके पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आगे आ जाए। आरती होने जा रही है। वनस्पतयो शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति संत देवा। हरे ओम गोवर्धनाय विद्महे कृष्ण रूपो गोवर्धन प्रचोदयात् सेवन्ते गावकुलजनागजात करवेण रसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। श्री गोवर्धनाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गिरिराज धरण की। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री। मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंच पे आकर के भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान की आरती मेन गेट पर भी है, यहाँ भी है। जो भी आरती लेना चाहते हैं आरती लेवे। भगवान को प्रणाम करते हुए मेन गेट पर प्रसाद वितरण हो रहा है। सभी धीरे धीरे प्रसाद लेते हुए प्रस्थान। कृष्ण की बाल लीलाओं के दर्शन किए।
गिरिराज बाबा के 56 भोग के दर्शन किए। हमारा बड़ा ही पावन दिवस है। भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा कल। उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि भगवान के विवाह में वस्त्र, साड़ी इत्यादि ला करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राघवरा प्रधान जी मंच पर आकर के भागवत जी का प्रसादी ग्रहण करें। श्री राघवरा प्रधान जी। कहाँ से आए? रोहित पांडे जी, रोहित पांडे जी जो कि समाज सेवी हैं, वो मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंच पर आकर के पूज्य व्यास जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़े ही हर्ष का विषय, आप इस प्रयागराज तीर्थ में मां गंगा की गोद में बैठ करके, पावन तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आपको बता ही दिया गया है, एक बार सूचित हम आपको कर रहे हैं कि कल भगवान का यहाँ पर विवाह महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह। तो कल यहाँ पर सामग्री, वस्त्र, साड़ी इत्यादि ला करके चढ़ाते हैं भगवान कृष्ण के चरणों में। तो कहते हैं कि हमारा सौभाग्य हमेशा के लिए भगवान के चरणों में निवास करते हैं।